Hello friends, welcome in your physics class. Today's topic is galvanometer and it's used as an ammeter and voltmeter. This video is made for educational purpose, so watch this video till end at normal speed with same intention. फ्रेंड्स गैल्वानोमीटर एक विशेष प्रकार का डिवाइस होता है जो वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पर। गैल्वानोमीटर एक रेक्टेंगुलर कॉइल का बना होता है जिसके अंदर में एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर फिक्स होता है। गैल्वानोमीटर के अनेक प्रकार में से एक प्रकार है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार रहेंगे, एक पायोटेड टाइप और एक सस्पेंडेड टाइप। In pivoted type, rectangular coil is pivoted on iron cylinder, and in suspended type, the coil is suspended by phosphor bronze wire, and the lower part of the coil is connected to helical spring. This spring is also called as hair spring, which offers restoring torque to the coil. Now, this rectangular coil along with its iron core is placed between concave pole faces of strong laminated horseshoe magnet. फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेशली डिजाइन पोल फेसेस लेने का कारण है इट ऑफर्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड which provides constant magnetic field induction at any position of the coil. अगर आपने फ्लैट पोल फेसेस लिए होते तो क्या होता, जरा देखिए। जैसे जैसे कॉइल टर्न होता, कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट एंगल बनाती, जिस वजह से टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल में वैरी पोजीशन टू पोजीशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल वुड नॉट बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। फ्रेंड्स, कॉइल का डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए कॉइल को एक पॉइंटर अटैच किया जाता है, एंड द डिफ्लेक्शन कैन बी रेड बाय यूजिंग द स्केल प्रोवाइडेड टू द गैल्वानोमीटर। सो फ्रेंड, ये रहा गैल्वानोमीटर। जब आप गैल्वानोमीटर से कुछ करंट पास करते हो, अकॉर्डिंगली ये डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर आप ज़्यादा करंट सेंड करोगे, इट विल गिव मोर डिफ्लेक्शन। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दे तो सेम डिफ्लेक्शन आपको अपोजिट साइड में दिखाई देगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया, गैल्वानोमीटर जो है ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए आप यहाँ मीटर पे देख सकते हैं, सेंटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन बताया, मतलब कॉइल में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। और जैसे करंट आपने इसमें से पास किया तो इट में शो द डिफ्लेक्शन विच कैन बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ डिविजन्स। ये आप देख रहे हैं, दोनों साइड में 10, 20, 30 डिविजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर 30 डिवीजन से ज़्यादा गया तो हम इसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहेंगे। द मोर करंट इज सेंट थ्रू द कॉइल, देन इट मे डैमेज द गैल्वानोमीटर परमानेंटली। अगर गैल्वानोमीटर का करंट मेजर करने के लिए सीधे इस्तेमाल किया जाए तो इसका रेजिस्टेंस सर्किट के साथ ऐड हो जाएगा, जिसके रहते current measured by the galvanometer would be smaller than the original current flowing through the circuit. और यदि रेटेड वैल्यू से ज़्यादा करंट अगर इसमें से फ्लो हो गया तो गैल्वानोमीटर परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो इसे अगर हम करंट को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल में लाना है तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी। टू कन्वर्ट moving coil galvanometer into an ammeter, the modification necessary are: number 1, the effective current capacity must be increased to desired higher value. फ्रेंड्स, आप जानते हैं गैल्वानोमीटर का करंट कैरिंग कैपेसिटी मात्र 1 मिली एम्पियर का है। इसे बढ़ाना होगा यदि आपको 1 एम्पियर या 5 एम्पियर करंट को मेज़र करना है।
दोस्तों सेकंड मॉडिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज्ड। दोस्तों गैल्वानोमीटर को खुद का अपना फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है और करंट मेजर करने के लिए गैल्वानोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा सर्किट के साथ में, जिस वजह से सर्किट का रेजिस्टेंस अननेसेसरीली इंक्रीज हो जाएगा और करंट थ्रू द सर्किट वुड डिक्रीज देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर को डिक्रीज करना होगा। इन आइडियल केस an ammeter should have zero resistance. Now friends, the third requirement is it must be protected from possible damages which are likely due to the passage of an excess electric current to be passed. Friends, यदि ज़्यादा करंट गैल्वानोमीटर में से पास हो गया तो गैल्वानोमीटर का कॉइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉर्क से घूमेगा, जिस कारण कॉइल से कनेक्टेड हेयर स्प्रिंग डैमेज होंगे परमानेंटली और वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे, जिस वजह से गैल्वानोमीटर दोबारा काम नहीं कर पाएगा। इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वानोमीटर which effectively reduces the resistance of the galvanometer. फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात तो समझ ही गए होंगे कि अगर आप पैरेलल में स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी इवन स्मॉलर देन दिस लोअर वैल्यू रेजिस्टेंस, राइट। तो इस कारण हम डिवाइस का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर सकते हैं। This low resistance connected in parallel is called shunt, and it is denoted by capital letter S. Let us now discuss about uses of the shunt. The shunt is used to divert a large part of total current by providing an alternate path, and thus it protects the instrument from damage. फ्रेंड्स हमारे गैल्वानोमीटर का कैपेसिटी लो है, अगर ज़्यादा करंट उसमें से पास हो गया तो वो डैमेज हो सकता है, इसीलिए शंट यहाँ पर एक बाईपास ऑफर करता है और मेजॉरिटी ऑफ करंट को वो वहाँ से बाईपास कर लेता है। इस वजह से गैल्वानोमीटर प्रोटेक्टेड होता है और गैल्वानोमीटर में से उतना ही करंट पास होता है जितना उसे रीडिंग देने के लिए सफिशिएंट होता है, एंड thus the device is protected from any damage. Now let us see the use of galvanometer as a voltmeter. दोस्तों यदि आपको इस रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप जानते हैं डिवाइस को पैरेलल में लगाना होगा, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस रहेगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस अब डिवाइस में भी मिलेगा क्योंकि ये पैरेलल में है। लेकिन पैरेलल में इसे कनेक्ट करने का एक प्रॉब्लम है, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस आमतौर पर 100 ओम के आसपास का होता है। अगर सर्किट के अंदर में जैसे 1000 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ऑफ 100 ओम का डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो तो मेजॉरिटी ऑफ करंट वुड पास थ्रू गैल्वानोमीटर एंड दैट मे डैमेज इट। और सर्किट में से करंट कम जाने की वजह से नेचुरली जो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ मेजर कर रहे हैं दैट वुड बी इवन स्मॉलर देन द ओरिजिनल वैल्यू, राइट। तो इसीलिए हमें गैल्वानोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे ताकि हम उसे एज अ वोल्टमीटर यूज़ कर सकें। To convert a moving coil galvanometer into voltmeter, following modifications are necessary. Its voltage measuring capacity must be increased to desired higher value. फ्रेंड्स इसका जो वोल्टेज कैपेसिटी होता है, वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी आमतौर पे काफ़ी लो होता है और अगर हमें डिफरेंट रेंज में वोल्टेज को मेज़र करना होता है क्योंकि अलग अलग सर्किट में डिफरेंट वैल्यूज़ होती है।
कहीं आपको 300 वोल्ट मेज़र करना पड़ेगा, कभी 10 वोल्ट मेज़र करना है, कहीं 20 वोल्ट, कहीं 500 वोल्ट, राइट। तो इस हिसाब से आपको उसकी वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी को चेंज करना होता है। तो ये करते आना चाहिए, पहली बात। सेकंड, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज्ड। अगर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो मेजॉरिटी ऑफ करंट डिवाइस में से पास नहीं होगा, राइट। और सर्किट के अंदर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डिक्रीज नहीं होगा। तो ओरिजिनल, लगभग ओरिजिनल वैल्यू आपका डिवाइस मेजर करेगा। थर्ड, it must be protected from possible damages which are likely due to the excess applied potential difference। दोस्तों, अगर डिवाइस में से ज़्यादा करंट पास होने लगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस भी बढ़ेगा। सो ड्यू टू एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस द डिवाइस may likely to get damaged। All these requirements can be fulfilled if a resistance of suitable higher value is connected in series with the given moving coil galvanometer। इस हायर वैल्यू रेजिस्टेंस के रहते मेजॉरिटी ऑफ करंट अब सर्किट में से ही पास होगा एंड वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वुड बी डाइवर्टेड थ्रू द गैल्वानोमीटर। इसी तरह से हम ऑलमोस्ट ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस मेजर कर सकेंगे। आइडियली voltmeter should have infinite resistance। A very high resistance X is connected in series with a galvanometer for this purpose is shown on your screen। The value of resistance X can be calculated as follows। In the circuit shown on your screen, let V be the potential difference across the resistance R, which is equal to potential difference across the device। The device has two resistances in series, X and G. Therefore, the potential difference across the X is current times resistance, that is Ig into X, plus potential difference across the galvanometer, that is Ig times G. So we get such equation. Now modifying this equation as shown on your screen. Dividing both sides by Ig, we get this is the value of series resistance X, where Ig is a current flowing through the galvanometer. This equation gives the value of resistance X. Now if you want to increase the voltage measuring capacity of the voltmeter, that means if you want to increase its range by n times, then we may have V equal n times Vj. So n equals V upon Vj, where Vg is a potential difference across the galvanometer, which is given by Ig times G. So this n is called factor by which the voltage range is increased. So X becomes G times n minus 1। फ्रेंड्स, यदि आपको वोल्ट मीटर का रेंज दुगना करना है, डबल करना है, तो n का वैल्यू 2 होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिलेगा G। अगर आपको वोल्टेज रेंज 3 गुना करना है तो आपको सीरीज में ट्वाइस G रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये इस तरह से गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये विषय समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।